नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय दो बड़ी ऐसी खबरें हैं जिनके खुलासे से यूपी की सियासत में एक बड़ा भूचाल आने की संभावना है। एक खबर का खुलासा तो पूरी तरीके से हो चुका है, लेकिन दूसरी खबर पर अभी बात होनी बाकी है। ये दोनों ऐसी खबरें हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत को उथल पुथल करने के लिए काफी है। जी हाँ, एक खबर करोड़ों के लेन देन, भ्रष्टाचार, खुफिया रिपोर्ट की है, तो वहीं दूसरी खबर एक ऐसे राजनीतिक गठजोड़ की है जो कि इस देश के इतिहास को पूरी तरीके से बदल देगा। तो क्या है वो दोनों खबर, आइए उन पर चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। 23 दिसंबर को न्यूज लॉन्ड्री में एक खबर छपती है जिसमें दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व नौकरशाह नवनीत सहगल, जो कि योगी और मोदी के सुपर आईएएस हैं, फेवरेट आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने एक बड़ा घोटाला किया है और लगभग 112 करोड़ के घोटाले की बात कही गई। ये खबर न्यूज लॉन्ड्री में छपती है। न्यूज लॉन्ड्री दावा करता है कि उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न प्रकार की स्कीम्स चल रही थी, जो सरकारी योजनाएं चल रही थी, उनके भीतर भ्रष्टाचार किया गया और नवनीत सहगल ने अपने पद का गलत फायदा उठाया और इसमें बड़ी रकम का हेरफेर हुआ है। शेल कंपनीज बनाई गई हैं जिनके जरिए ये रकम ली और दी गई है। 112 करोड़ की इस रकम की बात हो रही, जिसमें तमाम और बड़े आईएएस अधिकारियों के नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा रकम जो है वो नवनीत सहगल ने ली है। नवनीत सहगल अभी हाल ही में प्रसार भारती के पद से रिटायर हुए हैं। जी हाँ, प्रसार भारती का जो पद था उसके चेयरमैन से रिटायर हुए हैं और अब बताया जा रहा है कि नवनीत सहगल की एंट्री जो है वो पीएमओ में हो सकती है। जी हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय में मुख्य सलाहकार के रूप पर नवनीत सहगल की एंट्री हो सकती है। आपको नवनीत सहगल के बारे में बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार रही, नवनीत सहगल उसमें टॉप के ब्यूरोक्रेट रहे और वो सरकारों में सलाह देने वाले माने जाते थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी नवनीत सहगल को बताया जाता है। और ऐसे में ये दावा किया गया, कांग्रेस ने भी ये दावा किया, कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि आईईडी के चेयरमैन जब थे नवनीत सहगल 2022 में, उस समय लखनऊ में एक टोयोटा कार में 41 लाख रुपए की नकदी पकड़ी गई। जिसके बाद खुलासा हुआ तो पता लगा कि 4 करोड़ की नकदी और पकड़ी गई छापेमारी में और उस गाड़ी में देवेंद्र पाल सिंह मौजूद थे। उस समय नवनीत सहगल आईईडी के चेयरमैन हुआ करते थे। दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तमाम जितनी भी योजनाएं चली हैं उनमें अधिकारियों ने एक बड़ा गमन किया है और जो होता है ना, कमीशन का पैसा लिया जाता है, बैकडोर में पैसा लिया जाता है 30% के आसपास, वो पैसा लिया है। अब बताया जा रहा है कि नवनीत सहगल पीएमओ भी पहुंचेंगे। इस बड़ी खबर के खुलासे से, ये खबर जो है इसका खुलासा न्यूज लॉन्ड्री ने किया है। न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी एक रिपोर्ट में छापा है कि 254 पन्नों की एक खुफिया इनकम टैक्स की जांच हुई थी जो कभी प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि उसमें काफी बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल थे। नवनीत सहगल इस खबर को, न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट को फेक बता रहे हैं, अपने खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी पर ना योगी कुछ बोल रहे हैं, ना मोदी कुछ बोल रहे हैं, ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा कुछ बोल रहा है। 112 करोड़ के घोटाले की बात यहां पर हो रही है। ये जो नवनीत सहगल हैं, इनके नेटवर्क के लोग इन्हें लंबू कहते हैं। आप जानते होंगे, लंबे से हैं, खान मार्केट में कई बार दिखते हैं, खान मार्केट गैंग का हिस्सा हैं। तो जो कोड वर्ड है इनका एनएस है, लंबू है, दो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। 4 मार्च 2022 लखनऊ की एक सड़क पर एक टोयोटा कार में 41 लाख रुपए पकड़े गए थे। यहां से यह सिलसिला शुरू हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आईईडी के ये निदेशक देवेंद्र पाल सिंह इसमें शामिल थे और आईईडी के जो चीफ थे, चेयरमैन थे, ये नवनीत सहगल जी थे। घर से भी 4 करोड़ मिले, ये सब हुआ।
मालूम पड़ा कि इनकम टैक्स विभाग ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जांच शुरू की, तो पता चला कि कई कड़ियां जुड़ी और एक कैश का सिस्टम चल रहा था, कट का, कमीशन का सिस्टम चल रहा था, जिसमें सरकारी योजनाओं का 30% हिस्सा नकदी में वापस वसूला जाता था। 2019 से 22 के बीच में यूपी की ऐसी योजनाओं में 112 करोड़, इसलिए मैं इसका नाम 112 स्कैम अप 112 रखा है, के नकदी घोटाले की गोपनीय फाइल आयकर विभाग ने तैयार की, पूरी इन्वेस्टिगेशन की। इसमें ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए आईईडी से 65 करोड़ की लूट हुई और सबसे बड़ा हिस्सा श्रीमान नवनीत सहगल को गया, इस रिपोर्ट के मुताबिक। इसके अलावा एक और दूसरी खबर जो कि योगी और मोदी की कुर्सी हिला देने के लिए, नींद उड़ा देने के लिए काफी है, वो है उत्तर प्रदेश में एक नए गठबंधन की चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में दो ऐसे नेताओं के साथ आने की बात हो रही है कि अगर ये दोनों नेता साथ आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी कुछ बदल जाएगा। ये मान लीजिए कि योगी और मोदी को 2027 के चुनाव में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं बसपा और कांग्रेस की और बीएसपी सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की। अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने एक बयान दिया है, जिस बयान के बाद से यह सुगबुगाहट होने लगी है कि आखिरकार क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, क्या कुछ तालमेल बन रहा है, क्या कुछ गठजोड़ बन रहा है। इस बात पर अब चर्चा होने लगी है। अविनाश दुबे ने कहा कि हम बसपा का इंडिया गठबंधन में स्वागत करते हैं और बसपा इंडिया गठबंधन में आनी चाहिए और अभी कुछ कहना सही नहीं है, बातें आगे होंगी तो चीजें चल सकती हैं। मतलब अविनाश पांडे ने एक इशारा कर दिया कि शायद बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ पक रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियां जो हैं वो 2027 में वापसी करने की सोच रही हैं। कांग्रेस जो लगातार चुनाव हार रही है और बीएसपी जिसका हाल कांग्रेस से भी बुरा हो चुका है, जिसके पास इस समय लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसे में बीएसपी के लिए बहुत जरूरी है कि 2027 में उसका कमबैक हो। और 2027 में कमबैक के लिए बसपा और कांग्रेस क्या दोनों साथ आ सकते हैं, इस बात की चर्चा भी तेज है, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे साफ पता लग रहा है। राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस में बैकफुट पर जा चुके हैं और प्रियंका गांधी जो है वो कांग्रेस को इस समय लीड करती हुई दिखाई दे रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के जो ऐसे नेता हैं जो प्रियंका गांधी के खास हैं वो इस समय यूपी में खूब एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस यूपी में कोई बड़ी यात्रा भी निकाल सकती है। भाई मेन चीज ये है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ रहती है तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं देती, और बड़ी बात ये होती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से भाजपा नहीं हारती है। ऐसे में बीएसपी के साथ आने से कांग्रेस और बसपा दोनों को ये लाभ हो सकता है कि बीएसपी को मुस्लिम वोट मिल सकता है और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसारने के लिए जगह मिल सकती है। संगठन मजबूत हो सकता है, जिसकी कोशिश लगातार कांग्रेस कई सालों से कर रही है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में ये हो नहीं पा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाल ही के दिनों में जो ट्वीट किए, मनरेगा के मुद्दे को बसपा बहुत एक तरह से एग्रेशन से उठा रही है, पंजाब हो या तमाम जगह हो, बसपा का जो संगठन है वो मनरेगा के मुद्दे पर गांव देहात में चर्चा कर रहा है, विरोध कर रहा है। उसके अलावा जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में जो ट्वीट किए जिसमें उन्होंने भाजपा नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की, उन सब ट्वीट्स में कांग्रेस को नहीं छुआ, कांग्रेस पर हल्का हाथ रखा, कांग्रेस को कुछ कहा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि बसपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है इसके होने के चांसेस बताए जाते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो दलित मुस्लिम समीकरण है लगभग 98 से 100 सीट ऐसी है जहां पर दलित मुस्लिम समीकरण ऐसा है कि अगर दलित और मुस्लिम एक हो जाएं तो वहां पर कोई भी पार्टी इस समीकरण को तोड़ नहीं सकती है। और उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम समीकरण के लिए सबसे बढ़िया गठजोड़ जो है वो कांग्रेस और बसपा का है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती बार बार मंचों से ये कहती रही कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी,
ऐसा भी वो 2019 में कहती थी, जब वो कह रही थी लगातार कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन फिर अखिलेश यादव से गठबंधन कर लिया। अब देखना यह है कि 2027 तक क्या होता है। ये जो गठबंधन का मयार बनाया जा रहा है, अविनाश पांडे ने जो बात कही है, बहन जी जिस तरीके से कांग्रेस पर इस समय हमलावर नहीं है, जन्मदिन विश किया सोनिया गांधी को, अक्सर वो हमेशा करती हैं, और प्रियंका गांधी की जिस तरीके से यूपी में एंट्री हो रही है, वो लगातार संगठन पर काम कर रही हैं, और अविनाश पांडे ने क्या ये बात कही है, पीछे कुछ चल रहा है तब ये बात कही है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। तो ये दोनों खबरें ऐसी हैं कि एक तो नवनीत सहगल, जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, वो भी योगी मोदी की कुर्सी हिला सकते हैं, और दूसरा, अगर मायावती और प्रियंका गांधी साथ में आ जाते हैं तो वो भी योगी मोदी की कुर्सी हिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।